5 साल पहले बॉलीवुड के दो बड़े सितारों में अनबन हुई थी और ठीक 5 साल बाद और 5 दिन बाद दोनों सितारों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, गले मिले। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान और सलमान खान की। दोनों खान मुंबई की एक इफ्तार पार्टी में मिले तो हाथ मिलाया, गले भी मिले। आइए देखते हैं वो ऐतिहासिक तस्वीरें जिसका इंतजार दोनों खान्स के करोड़ों चाहने वालों को था। जब गले लगे दबंग और किंग खान, जब करीब आए करण और अर्जुन, पिछले 5 सालों से शाहरुख और सलमान के फैंस इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। मुंबई की एक इफ्तार पार्टी में दोनों खान मिले और कुछ ऐसे मिले। चलिए हम आपको बॉलीवुड के दबंग और बादशाह के इस मिलन की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। इफ्तार की पार्टी दी थी कांग्रेस के विधायक बाबा सिद्दीकी ने और नेता से लेकर अभिनेता तक मुंबई के सारे बड़े लोगों को बुलाया था। पार्टी दी थी बांद्रा के 5 सितारा होटल लैंड्स एंड में। इफ्तार पार्टी में शाम करीब 6:30 बजे से मेहमानों का आना शुरू हो गया था। पहले आने वाले मेहमानों में महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान भी शामिल थे। शाम के करीब 7:20 का वक्त रहा होगा जब इफ्तार पार्टी में मौजूद सबकी नजरें थम गईं। गुलाबी टी शर्ट पहने सलमान खान ने एंट्री मारी। पार्टी के होस्ट बाबा सिद्दीकी सल्लू को लेकर उस बड़े वीवीआईपी टेबल तक पहुंचे जहां पहले से महाराष्ट्र के सीएम और दूसरे खास मेहमान मौजूद थे। सलमान उसी वीवीआईपी टेबल पर बैठ गए और पहले से मौजूद लोगों के साथ बातें करने लगे। थोड़ी देर तक वीवीआईपी टेबल पर बैठने के बाद सलमान वहां से उठे और जाकर दूसरी टेबल पर बैठ गए। सलमान की टेबल पर कई दूसरे लोग मौजूद थे। इस वक्त तक इफ्तार पार्टी में शाहरुख की एंट्री नहीं हुई थी। सलमान अपनी टेबल पर मौजूद लोगों के साथ बातचीत करते रहे। घड़ी की सुइयां तब शाम के 7:50 का वक्त दिखा रही थी जब बॉलीवुड के बादशाह ने एंट्री मारी। सलमान की तरह शाहरुख को लेकर भी पार्टी के मेजबान बाबा सिद्दीकी वीवीआईपी टेबल की ओर चले। शाहरुख वही वीवीआईपी टेबल पर बैठ गए, जबकि ये देखिए सलमान दूसरी टेबल पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। करीब 5 मिनट बाद पार्टी के मेजबान बाबा सिद्दीकी सलमान खान के पास पहुंचते हैं और उन्हें लेकर पार्टी में मौजूद दूसरे लोगों से मिलवाना शुरू करते हैं। बाबा सिद्दीकी सलमान को लेकर धीरे धीरे वीवीआईपी टेबल तक पहुंचते हैं और लोगों से मिलवाते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं जहां शाहरुख बैठे थे। देखिए, ये रहे सलमान खान और यहां बैठे हैं शाहरुख। सलमान आगे बढ़े और शाहरुख के दाईं ओर बैठे शख्स से हाथ मिलाया। फिर आगे बढ़े और शाहरुख के बाईं ओर बैठे शख्स से हाथ मिलाया। फिर बॉलीवुड के दबंग पीछे घूमे और शाहरुख की पीठ पर बायां हाथ रखा। अब शाहरुख भी अपनी जगह से उठे। फिर दोनों सितारों ने हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे के गले लग गए। करीब 5 साल बाद दोनों खान गले लग रहे थे, लिहाजा वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। इसके बाद सलमान और शाहरुख ने कांग्रेस विधायक बाबा सिद्दीकी के साथ फोटो खिंचवाए। फोटो खिंचवाने के बाद शाहरुख वापस अपनी जगह पर बैठ गए और सलमान
आगे बढ़ गए। सलमान वापस अपनी टेबल पर जाकर बैठ गए और करीब 10 मिनट तक बैठे रहे। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जाने लगे। तभी सलमान के पिता सलीम खान वीवीआईपी टेबल से उठकर उनकी ओर बढ़े और साथ में फोटो खिंचवाया। मुख्यमंत्री के जाने के बाद शाहरुख खान ने अपनी प्लेट उठाई और वीवीआईपी टेबल पर ही वहां आकर बैठ गए जहां सलीम खान बैठे थे। सल्लू के पिता सलीम खान से शाहरुख खान कुछ देर तक गुफ्तगू करते रहे। आप देख सकते हैं कैसे सलमान के पिता सलीम खान और शाहरुख खान बातें कर रहे हैं। अभी सलीम खान और शाहरुख खान बतिया ही रहे थे कि सलमान अपने पिता के पास पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया और आगे बढ़ लिए। आप एक बार फिर से तस्वीरों को देखिए। शाहरुख वहीं बगल में बैठे हैं, लेकिन इस बार ना तो सलमान ने शाहरुख की ओर देखा, ना ही शाहरुख ने सलमान की ओर। सलमान के जाने के कुछ देर बाद शाहरुख भी उठे, लोगों से मेल मुलाकात की और बाहर की ओर चले। पार्टी के होस्ट ने शाहरुख को गाड़ी तक छोड़ा। इसके बाद पार्टी के दूसरे मेहमानों ने भी विदाई ली और थोड़ी देर पहले तक खचाखच भरा हॉल खाली हो गया। लेकिन वहां तैर रही थी बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर। ठीक इसी छत के नीचे एक चमत्कार हुआ। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और दबंग सलमान खान न केवल एक साथ आए, दोनों ने मुस्कुराहटें बदली और फिर गले मिले। नतीजा, दोनों के बीच लंबे समय से चला रहा तकरार खत्म हुआ और खत्म हुए फैंस का इंतजार दोनों को एक साथ देखने का। कैमरामैन राजू रवनकर के साथ समीर दीक्षित, मुंबई आज तक। क्या शाहरुख सलमान का मिलना पहले से तय था या फिर अचानक दोनों ने अपने मुल्क का मैल भुला दिया? 5 साल बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि सलमान खान को किंग खान की ओर हाथ बढ़ाना पड़ा? सलमान और शाहरुख के गले मिलने की खबर आग की तरह फैली और साथ ही सवाल पैदा हुए कि पिछले 5 साल से अब तक किंग खान को किक मारने वाले सलमान खान को अचानक क्या हो गया? क्यों दबंग ने सब कुछ भुलाकर शाहरुख को गले लगाया? सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सब कुछ अचानक हुआ या फिर सब कुछ पहले से तय था? क्या रियल लाइफ सितारों के रियल लाइफ इस सीक्वेंस की स्क्रिप्ट लिखी गई थी? दोनों को दावत दी थी, दोनों को दावत दोनों ने कबूली थी और दोनों को पता था कि दोनों आ रहे, तो मतलब नियत साफ थी दोनों की। 2008 में कैटरीना की पार्टी में हुआ सलमान और शाहरुख का झगड़ा तो आपको याद ही होगा। सलमान और शाहरुख दोनों ही अपने अपने तेवरों में थे। फिल्मी दुनिया की नामचीन हस्तियों ने दोनों के बीच सुलह कराने की कई बार कोशिशें की थी, लेकिन पिछले 5 साल से दोनों में बोलचाल तक बंद थी। फिर आखिर 5 साल बाद दोनों गले कैसे मिले? अल्लाह जरिया बनाता है, मैं समझता हूँ अल्लाह की मर्जी थी ये, और ये हुआ। तो क्या वाकई करिश्मा था या कुछ और? जानकार मानते हैं कि भले ही शाहरुख के मुकाबले सलमान की फिल्में ज्यादा कमाई कर रही हैं, लेकिन सलमान इस वक्त कई मुसीबतों में घिरे हैं। हिट एंड रन केस में फिलहाल सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का केस शुरू हो गया है और इसमें सलमान खान को 10 साल तक की कैद भी हो सकती है। सलमान भी जानते हैं कि इस वक्त उन्हें दुश्मनों से ज्यादा जरूरत दोस्तों की है। माना जा रहा है कि शायद इसीलिए सलमान ने दुश्मनी को भुलाकर शाहरुख को दोस्त बनाने में ही भलाई समझी। वक्त जो न कराए वो थोड़ा, वरना ये वही सलमान है जो शाहरुख के दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर भी दुश्मनी भूलने के लिए तैयार नहीं थे। मुंबई से समीर दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेसी विधायक बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान खान शाहरुख खान मिले और उसके बाद शाहरुख खान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि किताब के एक ही पन्ने पर टिके रहना ठीक नहीं है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने। किताब के एक पन्ने पर टिके रहना ठीक नहीं, दूसरे पेज पर जाना बेहतर सुखद एहसास होता है। और ये सुखद एहसास कल पूरा हुआ जब सलमान और शाहरुख
गले मिले। सलमान खान शाहरुख खान ने 5 साल बाद अपने गिले शिकवे दूर किए, दोनों गले मिले। लेकिन आइए देखते हैं कि 5 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दोनों खान में मनमुटाव हो गया था। 16 जुलाई 2008 सुबह 4 बजे कटरीना कैफ ने सोचा भी ना होगा कि उनकी 24वीं सालगिरह इस मोड़ पर खत्म होगी, आंसू बहाते और दो खान सितारों की झगड़ों का गवाह बनकर। उस रात पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई के ऑलिव बार एंड किचन रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुई थी कटरीना का जन्मदिन मनाने। सबसे पहले होटल पहुंचने वालों में सलमान खान थे। वो इतने खुश थे कि पूछिए मत। सलमान के आने के चंद मिनटों बाद ही कटरीना भी अपनी बहन के साथ रेस्टोरेंट पहुंची। चेहरा खिला हुआ था। रात 10:30 बजे तक उस पार्टी में शाहरुख खान भी पहुंच चुके थे। आमिर, गोविंदा, रणवीर, दीपिका समेत तमाम फिल्मी हस्तियों का आना जाना लगा हुआ था। लेकिन इस बीच कुछ हुआ जो अजीब था। पार्टी से एक के बाद एक सितारों का निकलना शुरू हो गया। सबके चेहरे खिंचे खिंचे से नजर आ रहे थे। शाहरुख जब निकले तो सामान्य दिखने की कोशिश तो खूब की, लेकिन पूरा हाव भाव गवाही दे रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं। कुछ देर बाद सलमान भी पार्टी से बाहर आए, बेहद तमतमाए हुए। गुस्सा इतना कि वहां मौजूद पत्रकारों को घूरने से भी बाज नहीं आए। आखिर में कटरीना कैफ भी करण जौहर के साथ बाहर निकली। करण ने उन्हें मीडिया से बचाते हुए सलमान की गाड़ी में बिठा तो दिया था, लेकिन कटरीना के वो आंसू कैमरों की नजरों से छुप नहीं सके। सुबह होते होते पार्टी के भीतर की खबरें जब छनकर बाहर आईं, तो पता चला कि उस रात सलमान और शाहरुख के बीच जबरदस्त कहासुनी हुई थी। खबर मिली कि पार्टी में सलमान खान ने शाहरुख से अतुल अग्निहोत्री की फिल्म करने को कहा था, जिसे शाहरुख ने ठुकरा दिया। इसी बात पर शुरू हुई तूतू मैमे में ऐश्वर्या का नाम भी घसीटा गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। बताया जाता है कि तब आमिर ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया था। झगड़े के 5 साल बाद पहली बार दोनों खान सितारों ने एक दूसरे को गले लगाया है। फैंस के दिल में ये आस जगाते हुए कि अब खान वॉर का ये अध्याय खत्म हो चुका है। सिद्धार्थ हुसैन, मुंबई, आज तक। गिले शिकवे मिटाकर दोनों खान 5 साल बाद गले मिले।